और इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से। इनके अलावा किसान नेता शिव सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। संदीप जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। बताइए, कौन मवाली कौन गुंडा, ये चरित्र चित्रण करने में आप लोग इतने एक्सपर्ट कब से हो गए सर? कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रभक्त है, ये तमाम बातें आप लोगों के पास ही कहां से आती हैं? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे बताइए। 26 जनवरी को जो हुआ, जो पूरे विश्व ने जिसको देखा, पूरे भारत ने जिसको देखा, वो षड्यंत्रकारी नहीं थे? वो कौन लोग, वो किसान थे क्या? ये आप बताइए। वो ऐसी हरकतें, माँ भारती का लाल जो देश के अंदर अन्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और देश के भरण पोषण का काम करता है, क्या वो इस काम को कर सकता है? वो देश की अस्मिता के साथ खेल सकता है, देश की इज्जत के साथ खेल सकता है? वो काम एक षड्यंत्रकारी कर सकता है, एक आतंकवादी कर सकता है, एक मवाली कर सकता है, वो किसान नहीं कर सकता, माँ भारती का लाल नहीं कर सकता। एक सेकंड संदीप जी, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, एक तो पहली बात तो उसकी जांच चल रही है और उस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी था उसकी सारी फोटोग्राफ्स आपके नेताओं के साथ है, ठीक है? अभी पहले उस पर भी जवाब दे दीजिए अगर आप 26 जनवरी पर ही जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, क्या आप उन्हें आतंकवादी भी कह रहे हैं अब, कि अब सबके सब आतंकवादी हो गए? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की पुलिस आपकी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो क्यों बिठा रखा है इन्हें? अगर आपको ये आतंकवादी नजर आ रहे हैं, मवाली नजर आ रहे हैं, तो हटा दीजिए। आपके पास वो तमाम सबूत होंगे ना, उठा के जेल में डाल दीजिए सर। सुन लीजिए पल्लवी जी, मैंने आपसे उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है देश की अस्मिता के साथ खेलने वाले लोग आतंकवादी होते हैं, जो देश की इज्जत के साथ खेलते हैं। ये देश की इज्जत के साथ खेलने का काम अगर किसी ने किया है तो इन मवालियों ने किया है, षड्यंत्रकारियों ने किया है। मैं उनको ये नहीं कहना चाहता वो किसान नहीं है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले लोग हैं। किसान अपनी फसल काट रहा है, अपने खेत में अपनी फसल कर रहा है। किसान धरने, इतना समय नहीं है 6-6 महीने के लिए कि किसान धरने पर बैठ जाएगा। किसान को अपने बच्चों का पेट पालने का समय, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपने परिवार का लालन पालन करना है। किसान वहां नहीं बैठ रहा। ये आड़तियों की आड़ में दलाल, जो दलाली करते हैं, वो लोग इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। और वो लोग कुछ लोगों को, चंद लोगों को, तथाकथित किसान नेताओं को वहां इस काम करने का काम कर रहे हैं। ये लोग देश की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं और देश को बदनाम करने की साजिश है। पूरे वैश्विक पटल पर ये लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। बड़ी बातें आप त्यागी जी कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सबूत होंगे, उसके बाद भी आप इन्हें छोड़ दे रहे हैं, कमाल की बात है। शिव सिंह जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए शिव सिंह जी, उनके हिसाब से अगर आप प्रदर्शन कर रही हैं तो आप मवाली हो गए हैं, आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ डिबेट हो रहा है मीनाक्षी लेखी जी को लेकर जी। अब यहाँ संदीप जी बैठे हैं, इन्होंने आतंकवादी कह डाला। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी जन की बात नहीं किए, वो हमेशा अपने मन की बात किए और उन्होंने ऐसे ही मंत्रिमंडल बनाने का काम किया है। जिस तरह उनकी नियत है ऐसे ही लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और ये घोर अपमान है देश के ही नहीं पूरे विश्व के अन्नदाताओं का। ये अपमान है जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अक्षम्य अपराध है, इसमें मुकदमा चलना चाहिए, चाहे मीनाक्षी लेखी जी हो, चाहे और जो भी लोग हो। जिस तरह से किसान का, देश के अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित है और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी बेहद निंदनीय है और आपराधिक कृत्य है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ गंभीर मामले कायम किए जाए। ठीक है शिव सिंह जी, एक बात बताइए, आज जो भी धरना स्थल पर हुआ, एक पत्रकार के साथ मारपीट भी की गई, एक दूसरे चैनल के पत्रकार के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट था वो, तो उसको लेकर भी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि देखिए इन्हीं के धरना प्रदर्शन में इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। इससे पहले बलात्कार का मामला आपके धरना स्थल से सामने आया और जो वहाँ के गाँव के आसपास के लोग हैं, सिंघू बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग काफी परेशान हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब जब से इन लोगों ने धरना लगाया है हमारे यहाँ आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, ये बातें भी कही गई हैं। बताइए शिव सिंह जी। देखिए पल्लवी जी, मैं ये कहूँगा कि मीडिया के साथ यदि कहीं भी ऐसी कोई बातें हो रही हैं तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा ये बड़ी साजिश है कि मीडिया के नाम पर किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आज जो हमने देखा, कल से लगातार
बड़े बड़े प्रिंट मीडिया के अखबारों के मालिकों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो जो किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे को जो चैनल आज उठाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ ये सरकार साजिश रच रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कभी भी किसान मीडिया कर्मियों से भिड़ने का काम नहीं किया। वो हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, हम उनका सादर सम्मान करते हैं और आज उन्हीं के कारण हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में किसान आंदोलन गांव-गांव पहुंचा है। तो मैं मीडिया का सम्मान करता हूं और यदि ऐसी कोई गलती हमारे किसान भाइयों से हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं। ठीक है, मसले पर चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। संदीप त्यागी जी, सवाल अभी बहुत है, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मीनाक्षी लेखी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली कह दिया है और उनके इस बयान के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है और हर कोई उनके इस बयान की निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्यागी जी, एक सवाल है मेरा सर आपसे। देश में 135 करोड़ जनता है सर, क्या 135 करोड़ लोग संसद पहुंच जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, या 135 करोड़ जो जनता है वो अपने राज्य के विधानसभाओं में जाती है अपनी बात रखने के लिए? जब जनता की तरफ से विधायक और सांसद चुने जाते हैं अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो वैसे ही इन किसानों ने ये नेता चुने हुए हैं, ऐसे ही इन किसानों ने ये किसान संगठन बनाए हैं जो इनकी बात आगे तक पहुंचा सके। तो आप इन किसान संगठनों पर, इन किसान नेताओं पर इस तरह के आरोप किस बिहाफ पर लगा रहे हैं? बताइए काजल जी, मैं पल्लवी जी मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए सर। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। क्या जो मतलब अगर ये लोग, जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि ये लोग वहां गए हैं, ये लोग सही लोग हैं, जनता ने इन लोगों को नियुक्त किया है, इन किसान देश की 80 करोड़ की आबादी जो किसान की आबादी है, उस अन्नदाता ने इन लोगों को नियुक्त किया है, तो क्या उस पश्चिम बंगाल से आई उस महिला का अनिल मलिक बलात्कार करते हैं, क्या उस बलात्कारी को भी इन लोगों 80 करोड़ लोगों ने नियुक्त किया है? इन 80 करोड़ लोगों का अपमान है। अगर आप इनको ये कहते हैं कि इनको 80 करोड़ लोगों ने नियुक्त किया है, तो उन 80 करोड़ लोगों को बदनाम करने की साजिश है। सुनिए अब बात सुनिए, मैं आपको इसका बहुत ठोस जवाब देती हूँ संदीप त्यागी जी। ये बिल्कुल उसी अपवाद की तरह है जैसे कुलदीप सेंगर को उसकी जनता ने भेजा था, लेकिन क्या हुआ? ये बिल्कुल उसी अपवाद की तरह है सर। अपवाद कहीं पर भी हो सकता है। आपका कुलदीप सेंगर क्या था? मैडम लगातार एक नहीं, लगातार बार बार घटनाएं घट रही हैं। एक बार देश सर उस पीड़िता का पूरा घर मर गया है। सुनिए आप मेरी भाषा में, कोई नहीं बचा उनके पास। देश की इज्जत के साथ बिल्कुल अपवाद। अच्छा, खुद के ऊपर आई तो देश की जनता, यही तो बात है। हमें समझ नहीं आता कि ये किस हिसाब से आप चरित्र चित्रण करते हैं सर। त्यागी जी सारी बात छोड़िए, मुझे आप ये बताइए चरित्र चित्रण का ठेका कैसे ले रखा है आपने? चरित्र चित्रण का ठेका किसने दिया आपको, मुझे इतना बताइए त्यागी जी। और मुझे कुछ नहीं सुनना। सुन लीजिए, 26 जनवरी को देश की लाल किले की प्राचीर पर फहर रहे तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है, तो वहीं दिल्ली पुलिस में एक महिला कांस्टेबल के साथ में मारपीट की जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। एक तरफ तो देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और दूसरी तरफ देश की मातृशक्ति का अपमान करता है। तो ये मातृशक्ति का और देश की इज्जत का अपमान देश का किसान नहीं कर सकता। ये अन्नदाता ऐसी ओछी हरकतें नहीं करता है। ऐसी हरकतें छोटी मानसिकता के लोग करते हैं, जिनको मानसिक बीमारी होती है, जो लोग पगला चुके होते हैं। ये लोग वो लोग हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, ये माँ भारती के लाल नहीं है, ये किसान नहीं है। आपकी प्रेस वार्ता नहीं है या आपका कोई भवन नहीं है, आपका कोई सरकारी आवास नहीं है। नेशनल टेलीविजन है तो आप थोड़ा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। दिखा देगा कि आप लोग कितने एलिगेंट है सर। यह आपके ही एलिगेंसी को दिखाने के लिए बेहतर है कि आप किस तरह के शब्दों का, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल। मैंने तो किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो कहा है कि इस देश की मातृशक्ति का अपमान, इस देश की मातृशक्ति का अपमान करने वाले को क्या कहूंगा, जिन्होंने देश की मातृशक्ति के सामने मातृशक्ति का अपमान किया, जिन्होंने यूपी के लखीमपुर खीरी में मातृशक्ति का अपमान नहीं हुआ था, कुलदीप सेंगर ने मातृशक्ति का अपमान नहीं किया था। पुलिस की कांस्टेबल के साथ में मारपीट होती है, वो क्या होता है? मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ सर, अगर वहां मातृशक्ति का अपमान हुआ तो लखीमपुर खीरी में चुनावों के दौरान नहीं हुआ था मातृशक्ति का अपमान?
है ना। कुलदीप सेंगर ने किसी मातृशक्ति का अपमान नहीं किया था। और एक दो सांसदों के नाम मैं आपके बता दूं, सलाखों के पीछे है ना, जेल के पीछे समय अपना काट रहे हैं। जिस 26 जनवरी की आप बात कर रहे हैं, बात सुनिए त्यागी जी, दीप सिद्धू की फोटोज आपके नेताओं के साथ क्या कर रही थी त्यागी जी? दीप सिद्धू क्या कर रहा था आपके नेताओं के साथ, सनी देओल के साथ सारे टाइम वो क्यों प्रचार कर रहा था? तो क्या ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी? प्रधानमंत्री के साथ में देश के रक्षा मंत्री के साथ में राकेश टिकैत जी की भी फोटो है। राकेश टिकैत भी देश के रक्षा मंत्री के साथ में फोटो खिंचाए हुए हैं। अब ये थोड़ी ना कह सकते कि राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ऐसा कर रहे हैं। ये इस तरीके की बातें ना करिए, क्योंकि फोटो किसी के साथ में किसी का भी हो सकता है, फोटो से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और कि कोई भी ऐसा ऐरा गहरा आदमी आकर सनी देओल के साथ प्रचार भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वो इतने आम आदमी है ना कि आप चुनावों में किसी को भी भेज सकते हैं प्रचार करने के लिए, और उसके बाद आप मुंह उठा के कह देते हैं कि ये तो मवाली है, ये तो आतंकवादी है, ये तो गुंडे हैं। चरित्र चित्रण कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर लोगों का। शिव सिंह जी, मतलब राकेश टिकैत क्या कहते हैं अपने मन से, आप सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो है एक सर्वोच्च पद होता है, उसके लिए मतलब उसके लिए ये टिप्पणी नहीं होती है कि उसको लांडा करके भेजेंगे, उसकी पूंछ काट के भेजेंगे। ये राकेश टिकैत देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते थे, क्या कहेंगे आप? ये राकेश, ये किसान की भाषा है, ये बात तो सुनिए संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब इतनी सारी चीजें हैं आपके पास तो आप इन्हें जेल में क्यों नहीं डालते? बताइए ना सर, क्यों ये आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है? और एक सबसे बड़ा सवाल, एक सेकंड संदीप त्यागी जी, थोड़ा दिमाग शांत रखिए। संदीप त्यागी जी थोड़ा दिमाग शांत रखिए, कोई बात नहीं, आराम से बात कर लेते हैं। सर हम कौन से यहाँ जंग लड़ने के लिए बैठे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, ये मवाली है, ये गुंडे हैं, ये बदतमीज है, ये सब कुछ है, उसके बाद भी नरेंद्र तोमर क्यों कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं? इन मवालियों से क्यों बात करनी है सर? इन्हें क्यों मुंह लगाना है आपको? जब ये मवाली या गुंडे हैं तो जाने दीजिए ना, बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो चले ही जाएंगे। तो हमने हम तो इनको कहाँ परेशान कर रहे हैं? यही लोग, मैं ये पूछ रही हूँ, नरेंद्र तोमर क्यों बार बार कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? वो तो आज भी कह रहे थे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप बात पर आते ही नहीं है सर, आप सवाल पर आते ही नहीं है सर, आप सवाल पर नहीं आते। छोड़िए सर, आप सवाल पर नहीं आएंगे, आपके पास जवाब नहीं है बताने के लिए। बताइए शिव सिंह जी, अगर आप मवाली हैं तो आप बातचीत के लिए क्यों आतुर हैं? आप मवाली रहिए ना, आप अपनी गुंडागर्दी कीजिए। आदरणीय पल्लवी जी, पूरा देश जानता है किसान किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहा है, और इनका तो मानसिक संतुलन खो गया है पूरी तरह से। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों के साथ, देश के साथ दमन करने का काम किया, उस समय बड़े बड़े आंदोलन हुए, खेड़ा आंदोलन हुआ, बारडोली आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, और सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों को मानना पड़ा कि किसान की एक ताकत है और अन्याय हुआ है, तो ये उनको वापस लेना पड़ा। और आखिरकार जब किसान लामबंद हुआ तब अंग्रेजों को देश भी छोड़ना पड़ा। जब किसान लामबंद हुआ तो देश से उनको बाहर जाना पड़ा। आज यही हाल देश में होने जा रहा है। जिस तरह से चाहे डिबेट का समय हो, चाहे भाषणों में हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक संतुलन खो करके किसानों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उनको मवाली गुंडा बदमाश कहा जा रहा है, तो ये घोर आपत्तिजनक है और हम इसकी निंदा करते हैं। और माननीय महोदय जी को, संदीप जी को भी मैं आगाह करता हूं कि जिस तरह से आपकी भाषा है, भाषा में संयम रखें, अन्यथा आप अभी किसान की ताकत को नहीं जानते हैं। किसान अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है और किसान को छेड़िए मत, उसको अपना शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने दीजिए। और इस तरह से आप किसानों को भड़काएंगे, किसानों को गुमराह करेंगे और उनको धमकाएंगे, तो ये ठीक नहीं है जी। ठीक है शिव सिंह जी। और संदीप त्यागी जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये प्रदर्शनकारी हैं, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए, क्योंकि ये भी वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था और इतनी भारी बहुमत से आपको दोबारा सत्ता में लेकर आए थे। तो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज से किसान संसद शुरू हो गई है और किसानों के संसद को लेकर मीनाक्षी लेखी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे पत्रकारों से यह बात कह दी है
कि इन लोगों को किसान मत बुलाओ, ये किसान नहीं है, ये मवादी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, इन आपराधिक गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान की घोर निंदा की जा रही है, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई सही नहीं है और ये बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि मीनाक्षी लेखी अपने इस बयान को लेकर क्या माफी मांगती हैं, क्या वो दुख जताती हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत थे। इसी के साथ राष्ट्रधर में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।